अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ये लिखा आएगा कि एक बंधन बैंक की तरफ से निकल के आ रही है जो पोस्ट है वो है 7,000 प्लस पोस्ट है। जो क्वालिफिकेशंस है वो 10, 12 ग्रेजुएट है और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस है। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 14 अप्रैल 2024 है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 28 मई 2024। कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इन 7,000 पोस्टों में वो केवल और केवल इंटरव्यू बेस पर होगा। कोई एग्ज़ाम फीस नहीं होगी, ना ही कोई इसमें एग्ज़ाम होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसमें इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए अपडेट लेके आ चुका हूँ वो है बंधन बैंक की तरफ से। बंधन बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसके अंदर 7,000 प्लस वैकेंसी निकाली गई हैं। जो ये वैकेंसी है इनमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी तरह का ना तो कोई एग्ज़ाम है और ना ही कोई फ़ीस है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो अब यहाँ पे आपका प्रोसीजर अप्लाई करना होगा उसके अंदर केवल और केवल आपको इंटरव्यू बेस के ऊपर ही सिलेक्शन होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरीके से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है और कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर A से लेकर Z तक वो चीज़ सारी लाइव करके दिखाऊंगा कि कहाँ हम गलती करते हैं, क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता और क्यों हम इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्ट इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाते और हमारा रिज्यूम बाहर से ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो जो चैनल पहली बार आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि जब भी हम ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो लेकर आएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अपने सपना पूरा करें। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं क्या प्रोसीजर है और कैसे आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशंस ओपन हो जाएगा। इस जो जॉब का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधा बंधन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपके सामने 3 स्टेजेस होंगे। इन 3 स्टेजेस से ही आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले स्टेज में आता है विच जॉब रोल एंड लोकेशन एग्जिस्ट यू, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट में आप नौकरी करना चाहते हैं और कौन सी लोकेलिटी में आप रहना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपको काम करना है और लोकेशन में कौन से में आपको वर्क करना है। तो डिपार्टमेंट जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ए से लेके इतनी सारी जॉब हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम किस चीज़ में अप्लाई करें, क्योंकि मोस्टली 90% लोग सोचते हैं कि ऐसी बैंक के अंदर कौन सी पोस्ट है जो हम ईजिली कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग बैंक से या डिप्लोमा करते हैं या बैंक फील्ड में बीकॉम करते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, क्या हमारे लिए सही रहेगी। बट जो अपार्ट फ्रॉम इट, इससे अलावा जो लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता हमें किस तरीके से यहाँ अप्लाई करना है या कौन सी पोस्ट हमारे लिए बेस्ट होगी। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको हर एक पोस्ट के बारे में ये बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी पोस्ट के लिए जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको किन किन क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा और आपको उसके आंसर कैसे कैसे देने हैं। बस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम बहुत ही बेसिक चीज़ जो होती है बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे लोकेलिटी पूछेगा। लोकेलिटी जहाँ भी आपका एड्रेस है उसके नियरेस्ट जो भी आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से हूँ तो मैं यहाँ दिल्ली लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है बैंकिंग ऑपरेशन और कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई किया है और लोकेशन में दिल्ली में चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्स्ट काम पूरा हुआ, सेकंड स्टेप पर हम आ गए। यहाँ आपको अपना नेम लिखना होगा। यहाँ आपको अपना जो भी आप जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, पिन कोड है, वो सब आपको यहाँ पे अपना फिल करना होगा। तो चलिए हम आपके सामने लाइव करेंगे कि हम किस तरीके से इसको फिल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना यहाँ पर नेम एज अ मेल, डेट ऑफ बर्थ जो आपको लिखनी है लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि सर फॉर्म कैसे भरना है या कहीं भी आप स्टेप में अटके। मैं आपको हर चीज़ लाइव करके दिखाऊंगा। सो फॉर एग्जांपल मैं आज सब चीज़ें आपके सामने लाइव भर रहा हूँ। यहाँ पे हम पिन कोड करेंगे, जो हमारा स्टेट है। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ दिल्ली डालेंगे। ठीक है, सो दिल्ली, ये रहा दिल्ली। सिटी कौन सा है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल सीलमपुर, आप यहाँ पे फिल कर दीजिए।
ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या रही है, अगर आप इन चारों में नहीं आते, आपने इसके अलावा कोई कुछ कर रखा है, तो आप यहाँ पे अदर्स फिल कर दीजिए। ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग यानी कौन से साल में आपने अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यानी आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पीएचडी होल्डर हैं, जो भी हैं, तो वो आपने कौन से ईयर में की थी, आपको सिर्फ यहाँ पे वो फिल करना है। फॉर एग्जांपल के लिए हम 2021 ले लेते हैं। ठीक है। और लास्ट में आता है एक्सपीरियंस लेवल। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर कोई फ्रेशर के लिए बताइए, तो ये फ्रेशर के लिए भी जॉब है। यहाँ पे आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज एक्सपीरियंस भी आप कर सकते हैं। फिर आपको नीचे एक्सपीरियंस की सारी बात लिखनी होंगी कि कौन से आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, कौन से नोटिस पीरियड में आपने क्या किया था, आपकी सैलरी क्या है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से फ्रेशर ही अप्लाई करके यहाँ पर और देन उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। तो जैसे ही आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और ये बता रहा है कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है। फॉर एग्जांपल 28 फरवरी एंड 23। सो कंप्लीटेड, देन कंटिन्यू। अब जैसे आपने कौन किया, आपने देखा, मैंने आपके सामने लाइव दिखाया। फर्स्ट हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। देन आपका आता है अपलोड रिज्यूम, देन फ़ोन नंबर, देन ईमेल आईडी। तो अपलोड रिज्यूम के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड कि आपको रिज्यूम के अंदर ऐसी क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, क्या चीज़ें ऐड करनी है जिसकी वजह से आपको ईजिली कोई भी जॉब मिल सकती है। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, मैं उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या स्क्रीन के ऊपर उसकी इमेज लगा दूंगा। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वो देख सकते हैं कि रिज्यूम के अंदर हमें क्या क्या चीज़ अप्लाई करनी है। क्योंकि अगर आप रिज्यूम कहीं भी अपलोड करेंगे, और आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बता रखा है कि रिज्यूम में हम ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी जॉब में डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं या हमारी नौकरी नहीं लग पाती। तो प्लीज़ आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। देन उसके बाद मोबाइल नंबर और देन लास्ट में आपको ईमेल आईडी लिख के और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ठीक है। ये तो हो गया किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने का तरीका। ये हर कोई आपको बता देगा, इसमें कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई। अब पॉइंट ये आता है कि अब हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, अब हमें आगे किस चीज़ों का फेस करना होगा। देखिए, आपने यहाँ करने के बाद आप वापस आएंगे अपनी पोस्टिंग पे, यानी कि जो पोस्ट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर चलिए हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, अब हम जैसे इंटरव्यू में पहुँचते हैं वहाँ जाके हमें किन किन क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बैंकिंग ऑपरेशन कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई किया है। ठीक है। अब जैसे आप इंटरव्यू में बैठते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो हर चाहे प्राइवेट जॉब में जाएँ या गवर्नमेंट जॉब में जाएँ, सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या होता है? सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि सेल्फ इंट्रो। आप बहुत से लोग बोलते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो हर इंसान कहीं ना कहीं हिचकिचाता है कि मैं कैसे इंटरव्यू में फेस करूंगा। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ या अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैंने आपके लिए छोटा सा एक इंट्रो लिखा है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको सेम डिट्टो उठा के ही बोलना, बट इससे आप आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू में हम बातें कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हेलो आई एम, यहाँ आपको आएगा आपका नेम, व्हाट इज़ योर नेम, रमेश, सुरेश, रोहन। ठीक है। आई ब्रिंग 10 ईयर्स 12 ईयर्स, या अगर आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी में एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है या फिर मुझे मॉडलिंग करना पसंद है, तो मैं लिखूँगा आई ब्रिंग 10 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो यहाँ पर आपको जिस भी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है वो फील्ड यहाँ पर आपको भरनी है कि आई ब्रिंग दिस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड और इंडस्ट्री, जो भी आप में एक्सपीरियंस है या नहीं है। ठीक है। विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन की स्किल्स, जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर ऑपरेटर में अच्छे हो, या आपकी IT अच्छी है, या फिर आप किसी भी स्किल में अच्छे हो, वो आपको यहाँ फिल करनी है। फिर देन थ्रू आउट माई करियर आई हैव बीन डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक अचीवमेंट, यानी कि अगर आपने कोई अपनी ज़िंदगी में सर्टिफिकेट हासिल किया है, या आपने कॉलेज टॉप किया, या कोई भी ऐसी प्रोग्राम या फिर कंपटीशन जीता है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव बीन डेडिकेटेड एंड देन स्ट्रीविंग टू पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन, यहाँ तक कर लिया। देन आई एम पैशनेट अबाउट रिलेवेंट इंटरेस्ट और मोटिवेशन। जब भी आप पैशनेट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी उस जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए जिसके लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं। इससे क्या होता है, इंटरव्यू पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। एंड देन आई एम ईगर टू ब्रिंग माई यूनिक परस्पेक्टिव एंड एबिलिटीज़ टू करंट अपॉर्चुनिटी।
यानी कि आपको ये चीज़ दिखानी है कि जिस पोस्ट के लिए मैं आज इंटरव्यू देने आया हूँ, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हूँ और मैं बहुत दिल से इस चीज़ को चाहता हूँ, इस पोस्ट के लिए काम करना चाहता हूँ, ताकि इंटरव्यू को आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे, जिससे कि उसे आसानी से आपको हायर करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये तो हो गई छोटा इंट्रो। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे अच्छा खुद से इंटरव्यू दे सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही आप इससे अलग हटते हैं, वो आपके पेरेंट्स या किसी से बारे में पूछेंगे, बट लास्ट क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा। वो क्वेश्चन ये आएगा, फॉर एग्जांपल हमने आज बात की थी बैंकिंग ऑपरेशन कस्टमर सर्विस के बारे में, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप एक बात बताइए, बैंकिंग ऑपरेशन कस्टमर सर्विस के अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ कोई एक्सपीरियंस पोस्ट है या कुछ भी है, तो आप उसको कैसे आंसर फेस करेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मिस्टर एंड मिस इंटरव्यूअर, जो भी उनका नाम होगा। देन आई एम grateful for the opportunity to discuss my experience and qualification for the role in banking operation and customer service। यानी कि हम बैंकिंग ऑपरेशन कस्टमर सर्विस के बारे में अपने कुछ एक्सपीरियंस उनसे हम शेयर कर रहे हैं, जो कि उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या आप इस बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, सो Over the past years, I have cultivated a strong foundation in both aspects of the banking sector, recognition, critical interplay। यानी कि आपको ये सब जितनी भी बातें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये एक शॉर्ट इंट्रो है आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाएंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा और फिर अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन एक्सपीरियंस को लेकर के। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान के चलिए हमें बैंकिंग ऑपरेशन कस्टमर सर्विस के बारे में अप्लाई ही नहीं करना, हम यहाँ पर जैसे हम पोस्ट में जाते हैं, यहाँ बहुत सारी पोस्ट खुल के आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांच बैंकिंग, कॉर्पोरेट के लिए या फिर डिजिटल बैंकिंग के लिए। अब यहाँ हम किस तरीके से इंटरव्यू फेस करेंगे। चलिए, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, हम इंटरव्यू में गए, उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हमने बता दिया। अब आगे हमने फॉर एग्जांपल इस पोस्ट के अलावा किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो हम वहाँ कैसे फेस करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कर लेते हैं। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो एक बेसिक होती है। तो आप एक काम कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम एक टॉपिक है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन एक पोस्ट है डिपार्टमेंट के अंदर, हमें इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो हमें इसके बारे में कुछ जानना होगा। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या टाइप करना है, chat.openai.com। आपको यहाँ आना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाके क्या लिखना है, आपको लिखना है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बैंकिंग, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप सिर्फ इतना लिखिएगा यहाँ पर, ये मैंने पहले टाइप कर रखा ताकि आपका टाइम बच सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, हमने किस पोस्ट के लिए बताया था अभी आपको, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें ये बताना है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या। फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं और पोस्ट आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ कोई खाली पड़ी है और आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आप इंटरव्यू में बैठे, तो वो आप ज़रूर पूछेंगे ना कि आप इस पोस्ट के लिए अगर आना चाह रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या बनती है इस कंपनी के अंदर इस पोस्ट को लेकर के। तो जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में मुझे बता देगा कि इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इंटरव्यू के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जो हम ढूंढ रहे थे। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है वो एक पॉइंट के अंदर है। अगर आप कोई थ्योरी की तरह या फिर एक पैराग्राफ रट के जाएंगे तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ आप भूल जाएंगे, बट अगर आप ये पॉइंट्स को दिमाग में रख के जाएंगे तो इससे क्या होता है, इंटरव्यू के सामने आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। इसने जैसे बताया कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, उसने क्या बताया, ऑफिस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशंस होना चाहिए, शेड्यूलिंग एंड कॉर्पोरेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से कम से कम 12 पॉइंट हैं जो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होना चाहिए। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं जो इससे पहले हमने यूज़ किया था, यानी बैंकिंग ऑपरेशन कस्टमर सर्विस, जो कि एक कॉमन जॉब है हर फील्ड के अंदर, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको इतना ही सही टाइम बचाने के लिए कॉपी कर लिया, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, एंड देन हम यहाँ पर जाते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस के लिए। तो हमने यहाँ से किया कॉपी, क्योंकि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं,
बैंकिंग ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, हमने किया यहाँ पे एंटर। अब ये हमें इस दोनों पोस्ट के बारे में बता सकेगा कि अब इंटरव्यू हमसे पूछेगा कि बैंकिंग ऑपरेशन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कस्टमर सर्विस के तौर पे यहाँ काम करने वाले हैं, काम करने की इच्छा से आए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि सर अगर हम फॉर बैंकिंग ऑपरेशन के लिए 1 से लेके 7 तक यानी कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होनी चाहिए, अकाउंट मैनेजमेंट करना आना चाहिए, कैश मैनेजमेंट करना चाहिए, तो ये क्या है, बैंकिंग ऑपरेशन का काम है। बैंकिंग ऑपरेशन की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट बैठेगा उसको ये चीज़ें पॉइंट आने चाहिए या फिर उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इंक्वायरी हैंडलिंग, अकाउंट असिस्टेंट, इश्यू रिजोल्यूशंस, प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रमोशन, ये सारे पॉइंट पते होने चाहिए। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस पोस्ट के लिए आपको ये जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं और आपको ये करनी है। तो इससे इंटरव्यू को लगेगा कि जिस पोस्ट के लिए आप आए हैं आप एकदम परफेक्ट हैं, आपको अपने काम के बारे में नॉलेज है कि हाँ मुझे ये काम करना है। बाकी ट्रेनिंग के अंदर आप वो सब कुछ सिखा देंगे, बट इंटरव्यू के अंदर वो आपका माइंड और आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए आए हैं असल में आप उसके लिए लायक हैं, योग्य हैं, डिज़र्व करते हैं या नहीं। दैट्स इट। क्योंकि हम एग्ज़ाम्स या फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते, और जब पहुंचते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत लो होता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन तो कोई भी दे देगा अपने बारे में, सर मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने ये कब कर रखा है। बट जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं अगर उसने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रांच बैंकिंग या कस्टमर सर्विस या व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ब्रांच मैनेजर, तो आप क्या बताएंगे वहाँ पर। तो आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं आप इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर आकर के उसका नाम लिखकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी उंगली के टिप पर रट सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप इंटरव्यू के अंदर अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देंगे। इस ट्रिक को मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स ने, फ्रेंड्स ने अप्लाई किया। आज वो बहुत अच्छी कंपनी में सैलरी ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए। यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी है, अदरवाइज इसके अलावा भी अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाने वाले हैं या देंगे इन फ्यूचर में, तो मेरी इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 200% अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये स्मार्ट वर्क है। हर इंसान मेहनत करता है, बस फ़र्क इतना होता है स्मार्ट और हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क एक बेलदार भी करता है, एक मज़दूर भी करता है और सबसे ज़्यादा मेहनत करता है पर उसे सबसे कम पैसे मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट वर्क बंदा करता है, उसे कम मेहनत करनी पड़ती है और मुनाफा और पैसे ज़्यादा कमाता है। तो इसी तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि इंटरव्यू में आपका इंप्रेशन 200% पड़े और जितने बाहर कैंडिडेट बैठे हैं आपसे अलग, उन लोगों के सामने आपकी एक इमेज जो होती है वो सबसे अलग दिखाई दे, आप एक गोल्ड की तरह दिखाएं, गोल्ड की तरह वहाँ पे शाइन करें। सो आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो जो चैनल है पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसमें अप्लाई करके अपने ज़िंदगी में सपनों को पूरा कर सकें। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।